नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक तरफ दिल्ली में बलात्कार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है और दूसरी ओर इसी विरोध के बहाने राजनीतिक फायदे की तलाश भी चल रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली बलात्कार पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल दागे हैं और अपनी कुछ मांगे भी उनके सामने रखी हैं। दो साल पहले दिसंबर की सर्दी में दिल्ली तप रही थी। बलात्कार की खौफनाक और विभत्स वारदात ने शहर में कोहराम मचाया था। एक बार फिर दिल्ली में दिसंबर का महीना आया है। बलात्कार का वहशी भी निर्भय होकर दिल्ली लौटा है। फिर कुछ वैसे ही सवाल उबल रहे हैं। आम लोग सत्ते में हैं और आम लोगों की पार्टी बीजेपी से पूछ रही है, जिसे राजनीतिक संभावनाओं की तलाश कहना भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उसे भी इस मौसम में ऐसा ही लगता है कि बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। कहाँ वो 15 साल और कहाँ ये बवाल। दिसंबर का महीना, यही वो महीना था जब इन दोनों पार्टियों ने निर्भया कांड के लिए हम लोग सब शर्मिंदा हैं, पूरी दिल्ली शर्मिंदा है, सबको तकलीफ है। लेकिन ये दो पार्टियों ने इसी निर्भया कांड के ऊपर राजनीति की थी और आज जो है, आज जब उनकी सरकार है तो रोज़ रेप हो रहे हैं, रोज़ मर्डर हो रहे हैं। ये सरकार उनके बारे में कुछ करना तो दूर, उस पर टिप्पणी करना भी मुनासिब नहीं समझ रही। तो निश्चित रूप से जो है, कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में दिखता है कि केवल वोटों की राजनीति के लिए उस समय मोमबत्ती लेके निकले थे। बीजेपी कह रही है कि ये बलात्कार की पीड़ा से गुजर रही लड़की के दुख में भागीदारी और दिल्ली को बेहतर बनाने की तैयारी नहीं, बल्कि चुनावी चिंता है, जिसे मौका देखकर मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, अब ये तो सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव आया, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो बिला वजह ये न्यूसेंस पैदा करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे हमारे गृह मंत्री जी, हमारा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है जहां हम उससे बचना चाहते हैं। तो बिला वजह सड़कों पे न्यूसेंस करना, किसी घर के सामने न्यूसेंस करना, ये इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यही बच गया, यही करेंगे वो। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की क्षमताओं पर कुछ सवाल उठाए हैं। वो बीजेपी से, खासकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जानना चाहती है कि दिल्ली में बलात्कार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि दिल्ली की हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बत्ती हो, हर मोबाइल पर सुरक्षा बटन हो जो दिल्ली पुलिस से वाईफाई के रास्ते इमरजेंसी तौर पर जुड़ी हो, बस और बस स्टॉप पर सीसीटीवी लगे हों, हर बस में मार्शल हो, छेड़छाड़ पर कठोर कार्रवाई की जाए, ग्रामीण सेवा को और विस्तार दिया जाए, महिलाओं के लिए 2 लाख टॉयलेट बनाए जाएं, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के मामलों को जल्द न्याय मिले, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी फोर्स बहाल किया जाए। गृह मंत्री ने संसद में कह दिया कि इस केस में पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर बलात्कारी को दबोच लिया है, लेकिन दिल्ली अपने उस सवाल के साथ वहीं रह गई है जहां अलग अलग पार्टियों के राज में थी। कानून व्यवस्था की बात तो ठीक है, लेकिन दिलवालों के शहर की फितरत भला कौन सुधारे। 2 साल पहले दिसंबर में हुए निर्भया केस ने पिछली सरकार को कानून बदलने के लिए मजबूर कर दिया था और आज दिसंबर में ही केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। अब देखना यही होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता जता रही हैं, क्या वो वाकई इसे गंभीरता से अमल में ला पाएंगी। कैमरा पर्सन फैजान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को उतारने की बात चल रही है। दिल्ली के मुद्दों, उनकी अपनी प्राथमिकताओं और पार्टी की सोच पर हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा ने शत्रुघ्न सिन्हा से खास बातचीत की है। जब इन्होंने फिल्में की तो अपनी अलग पहचान बनाई, राजनीति में अलग पहचान है ही और पार्टी के लिए हमेशा से स्टार प्रचारक रहे। कहीं भी चुनाव हो, इनका नाम सबसे पहले स्टार प्रचारक में आता ही। दिल्ली में भी चुनाव है। हमारे साथ है शत्रुघ्न सिन्हा साहब, उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपकी पार्टी इन चुनावों में आपको किस भूमिका में लाना चाहेगी? स्टार प्रचारक ही माने या आपकी कोई और भूमिका भी होगी? पता नहीं, मुझे कहता हूँ ना कि सितारों को आँखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। अब जब मुलाकात होगी तो कैसे होगी, किस रूप में होगी, इसकी रचना क्या होगी, ये तो इसका फैसला
या इसका गठन या इसकी रचना तो हमारी पार्टी करेगी। पिछले चुनावों में भी सिन्हा साहब आपको एज सीएम कैंडिडेट पेश करने की बात हो रही थी, बिल्कुल अंत तक ये बात हुई, क्योंकि पूर्वांचली वोटर बहुत ज़्यादा है दिल्ली की अगर हम बात करें, तो आपको नहीं लगता उस हैसियत से कहीं ना कहीं बढ़त आपको मिलती है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं कोई महत्वाकांक्षा लेकर नहीं चल रहा हूँ। मैं समर्पण की भावना से अपने आप को पार्टी की नीयत पे छोड़ दिया हमने। अब इस बहाव में हूँ, जहाँ लेकर जाएं, मंत्री के तौर पे, संतरी के तौर पे। मेरा आज के दिन ना कोई डिमांड है, ना कमांड है, ना कंप्लेंट्स हैं और ना ही एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर उन्हें लगता है, आप लोगों को लगता है कि जनहित में मैं अगर जनता की अपेक्षाओं पे या जनता की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक बनते हुए मैं अगर सही मायनों में एक सार्थक रोल अदा कर सकता हूँ जनहित में, प्रदेश हित में, देश हित में, तो चाहे फिर वो रोल मेरा मंत्री का हो या संतरी का हो, मैं उफ न करूँगा, लब सी लूँगा, आंसू पी लूँगा। मुझे कुछ कहने को, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरी इसी को महत्वाकांक्षा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है, पार्टी को लगता है कि मैं अपना रोल बखूबी निभा सकता हूँ किसी ख़ास भूमिका में, राजनीति में, तो मैं अपने आप को पार्टी के ऊपर, मैंने कहा, समर्पण की भावना से आया हूँ। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी लोगों को 2020 के सपने दिखाने की तैयारी में है। पार्टी में एक विजन डॉक्यूमेंट पर मंथन चल रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है कि दिल्ली को कैसे बेहतर शहर बनाया जाए। पार्टी ने बुनियादी सुविधाओं से लेकर विकास के हर पैमाने पर दिल्ली को आगे ले जाने का वादा किया है। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली सियासी दंगल में उतरेगी, लेकिन उस दंगल में दांव मजबूत करने के लिए अगले 5 सालों की पुख्ता योजनाएं बनाकर जनता के सामने पेश करनी होगी। सियासत में सपनों के सभी सौदागर इस काम में जुट गए हैं। बीजेपी दिल्ली की जनता को 2020 का सपना दिखा रही है, जिसका नाम है विजन 2020। दिल्ली बीजेपी का विजन 2020 ये है कि हम 2020 में कैसा दिल्ली देखना चाहते हैं। कूड़ा युक्त दिल्ली या कूड़ा मुक्त दिल्ली, अपराध मुक्त दिल्ली या अपराध युक्त दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली या भ्रष्टाचार युक्त दिल्ली। तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनेगा, हमारा जो विजन 2020 का एजेंडा है, उसमें नीट, क्लीन और ग्रीन हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है कि हम दिल्ली को बनाना चाहते हैं नीट हो, क्लीन हो, ग्रीन हो। तो नीट, क्लीन, ग्रीन दिल्ली कैसे बनेगी? सूत्रों के मुताबिक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, प्रभारी प्रभात झा और प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने हाल ही में आधा दर्जन निजी एजेंसियों से विजन 2020 डॉक्यूमेंट पर एक बैठक में चर्चा की। बैठक में कंपनियों ने दिल्ली को हाईटेक और सुविधा संपन्न शहर बनाने की योजनाओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिए। बीजेपी के इस ड्रीम डॉक्यूमेंट में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। नीट, क्लीन और ग्रीन का नारा देकर साफ सुथरा करने की बात होगी। साक्षरता दर 100% होगी। दिल्ली को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी। बाहर से आने वाले मजदूरों और बेरोजगारों के लिए आवास की सुविधा होगी। नरेंद्र मोदी इन सपनों की बातें हमेशा से करते हैं और इनमें से कई योजनाओं पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली डायलॉग में पहले ही दावा ठोक चुके हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है रणछोड़ जी के दावों में दम नहीं है। नहीं, वो तो हवाई करते हैं, उनको करना धरना कुछ नहीं है। वो मैंने बताया ना, वो केवल वो डायलॉग करते हैं, बस वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। वो डायलॉग, आज भी गए, डायलॉग करने गए, वहाँ दुबई गए हुए हैं। पता चला तो वो जो फर्जी है, जो अवार्ड दे रही है, वो खुद ही फर्जी है। वो हर साल अपना नाम बदल लेती है। जो अवार्ड दे रही है वो कंपनी 4 साल में 4 नाम बदल चुकी है और पैसे लेके अवार्ड देती है। इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सपनों के इस दस्तावेज में पार्टी का बड़ा जोर सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा युवाओं को लुभाने पर होगा। लेकिन पिछले 10 सालों में इन तीनों ही क्षेत्रों में दिल्ली एमसीडी का काम बुरे सपने जैसा है। संभव है कि मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से उनके दिमाग के दरवाजे खुल गए। दिल्ली बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट 2020 दरअसल सपनों का ऐसा दस्तावेज है जिसमें सपने हैं, योजनाएं हैं, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। लिहाजा सारा चैलेंज उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर जनता को यकीन दिलाने को लेकर है। लेकिन पिछले 10 सालों में एमसीडी में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के नाम पर बीजेपी ने जो कुछ भी किया है, उससे कुछ ऐसे असुविधाजनक सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब चुनावों में देना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।
कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स के लिए मोबाइल पर एक नया एप्लीकेशन तैयार किया है जिसके सहारे वो लोगों से चंदा ले रहे हैं। इस एप्लीकेशन के सहारे 10-10 हज़ार तक चंदा लिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के चंदा जुटाने के चंद तरीकों में एक नया तरीका शुमार हो गया है। इसे सूचना क्रांति का ही कमाल कहिए। डिनर, लंच, ट्विटर और संपर्क के पुराने तरीकों से ये जरा अलग है। इस बार पार्टी ने चंदा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। यह एप्लीकेशन सभी वॉलंटियर्स को दिया गया है ताकि वो लोगों से नगद या चेक में पैसे ले सकें। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ वॉलंटियर्स ही कर सकेंगे। एप्लीकेशन के जरिए फंड लेने की सीमा तय कर दी गई है। अधिकतम 10,000 रुपए नगद या चेक के जरिए लिए जा सकते हैं। फंड की जानकारी पार्टी की वेबसाइट और देने वाले को दी जाएगी। इस एप्लीकेशन से अब तक 5 लाख लोग जोड़े जा चुके हैं। दिल्ली के अलावा बेंगलुरु में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के जरिए काफ़ी फंड इकट्ठे हो चुके हैं। अभी हमने 10 दिन पहले ही इस एप्लीकेशन का ठीक से लॉन्च किया है। ये पहले हम सिर्फ दिल्ली के कुछ विधानसभाओं में हमने लॉन्च किया। अभी करीब 20-22 विधानसभाओं में हमने लॉन्च किया है। हर विधानसभा में 4-4, 5-5 लोगों ने इसको अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है। कुछ अगर इसमें कमियां हमें नज़र आती हैं तो हम कोशिश करें उन कमियों को पहले पूरा कर लें, और उम्मीद है कि आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में सबसे पहले हम इसे पूरे दिल्ली में लॉन्च करेंगे। अभी लगभग इससे हमने करीब 4 से 5 लाख शायद हमने अभी कलेक्ट कर लिया होगा। देश में चंदे का नया एप्लीकेशन खोजने वाली पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अमेरिका में हैं और बीजेपी चुटकियां ले रही है। एक्चुअली अरविंद जी ने बहुत एक नायाब तरीका निकाला है और मैं उनकी सराहना करता हूँ। काले धन को सफ़ेद करने का बहुत बढ़िया तरीका उन्होंने निकाला है। भाई इस समय सरकार की बहुत तेज़ी से काम कर रही है। ये सारे काले धन वाले हैरान परेशान हैं। वो बहुत बढ़िया, अरविंद जी को तो मैं सराहना करूँगा। मैं तो बधाई उनको देना चाहता हूँ कि केवल अमेरिका न्यूयॉर्क से नहीं, बाकी और जगह जहाँ मॉरिशस वगैरह में पड़ा है वहाँ भी जाएं और वहाँ से जो देश का काला धन है उसको सफ़ेद करके ले आए। एटलीस्ट कम से कम देश में आ तो रहा है वो पैसा। आम आदमी पार्टी ने चंदा जुटाने में हर तरह का रास्ता अपनाया है। महंगा डिनर उसका पुराना टोटका है। विदेशों से भी उसे मोटा पैसा मिलता रहा है। इस बार उसने सोशल मीडिया और सूचना क्रांति के खिलौनों का भी जमकर इस्तेमाल किया है। एक तो पैसे मिल रहे हैं, दूसरा हाथों हाथ प्रचार भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और ऐसे में ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है इसके जरिए वो अब तक 5 लाख रुपए इकट्ठे कर चुकी है। अब देखना यही होगा कि डिनर, लंच और इस मोबाइल एप्लीकेशन के बाद आम आदमी पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए और कौन कौन से दरवाजे खोलती है। कैमरा पर्सन मदन के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।